हाँ जी, वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। तो आपकी जो लेक्चर सीरीज है 9th क्लास की, उसका 12th नंबर लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो लेक्चर है वो अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने नंबर सिस्टम कवर करा है, ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररैशनल एंड रियल लाइन कवर करा है। ठीक है, अब हम एक नया कंसेप्ट ऐड ऑन करेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट, और ये आगे बहुत सारे चैप्टर्स में ये कंसेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, जो जनरली 8th क्लास में आप पढ़ के आते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंट और इंटीग्रल एक्सपोनेंट पढ़ के आते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कवर अप जो करना है, रेडिकल एक्सपोनेंट पढ़ना है और रैशनल एक्सपोनेंट पढ़ना है, और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर 10th क्लास में जाएंगे तो रियल एक्सपोनेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली मेरा ये सब कुछ बताने का मोटिव क्या है कि अगर आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट मिस करा तो 9th में फिर प्रॉब्लम आएगी, 9th में अगर ये चीजें मिस करी तो 10th में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो डेफिनेटली आपको जो भी चैप्टर हैं 9th, 10th, 11th, 12th, ये आपस में सब कुछ नहीं। 11th, 12th में इनका एप्लीकेशन आएगा, 9th, 10th है आपके मैथमेटिक्स का बेस है। 8th में अगर नहीं कवर करा तो उस चीजों को 9th में आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डिस्कशन करेंगे, तो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होगा ये हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट, तो अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज उसको देख लीजिए। एन कोई इंटीजर है, ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने कवर कर दिया था। तो जब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं ए एन, दिस इज कॉल्ड, सॉरी, जब हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे ए टू द पावर एन, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? दिस इज कॉल्ड nth पावर ऑफ ए। सबसे पहले टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तो nth पावर ऑफ, ठीक है, और इसमें जो n है वो क्या है? इंटीजर, तो इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ ए। तो जो यहां n है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ए। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। एंड ये जो क्वांटिटी ए है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस। जैसे 2 की पावर 7, तो यहां 7 जो है वो क्या है? एक्सपोनेंट, एंड ये जो 2 है इट इज अ बेस। और इसी टाइप से अगर मैं 3 पावर 2 लिखूंगा, तो 3 पावर 2 जो 2 है दैट इज एक्सपोनेंट, एंड दिस 3 इज बेस। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेफिनेटली 9 आएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इट इज अ 3 इंटू 3, ये अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। 9 क्या है? बेसिकली इट इज सेकेंड पावर ऑफ 3, या हम लिखेंगे सेकेंड एक्सपोनेंट ऑफ 3। 9 इज द सेकेंड पावर ऑफ 3। तो आपकी ये लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि ये हम क्या राइटिंग कर रहे हैं। तो दिस 2 इज एक्सपोनेंट, 3 इज द बेस, एंड दिस 9 इज द सेकेंड पावर ऑफ 3। क्लियर? जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक्सप्रेस दिस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, राइट बेस एंड एक्सपोनेंट। जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है ए टू द पावर एन टाइप का, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। एक्सपोनेंशियल जो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। वो आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे इसको आपको उस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? जो भी गिवन नंबर है उसको
स्मॉलेस्ट प्राइम से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट, ये भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, और उसका बेनिफिट कहां होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको 2 से डेफिनेटली इवन नंबर दिख रहा है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 20 and 23, सॉरी इट इज 96। तो ये आपके पास 20 एंड ये 48 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ये 10 24 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 512 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 2 एंड ये आपके पास 11 5 6। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो इट इज 128। 2 से डिवाइड करोगे इट इज 64। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 32। अगेन 2, देन दिस इज 16। 2 का फैक्टर फिर मिलेगा तो 8 4 2 एंड 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली 1 मिलेगा। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, 2 to the power 1। ये 4 क्या है, 2 to the power 2। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। 8 is 2 to the power 3। 16 is 2 to the power 4। 32 is 2 to the power 5 and this is 2 to the power 6। 128 2 to the power 7, 2 to the power 8, दिस इज 2 to the power क्या हो गया 9। यहां से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये जो आएगा इट इज 2 to the power 12। ये क्या आएगा 2 to the power 11 एंड दिस इज 2 to the power 10। तो आपका इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या गया 4096 इज इक्वल टू 2 to the power 12 फॉर्म लिख लिया। तो यहां पे बेस क्या आ गया मेरे पास, बेस इज 2 एंड एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज 12। तो पहला बेसिक क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, विच ऑफ लविंग इज अ बेस ऑफ गिवन नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड विच ऑफ लविंग इज एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन नंबर इफ बेस इज दिस वन। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई थिंक एक्सपोनेंट का मीनिंग आपको समझा गया होगा। अब एक्सपोनेंट को सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ रियल नंबर। अगर आपको एक कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है, कोई भी रियल नंबर एंड एन कोई एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये डेफिनेशंस नहीं पता है तो प्लीज पुराने लेक्चर सारे कवर कर लो, उसमें सब कुछ डिटेल में हमने डिस्कस करा। ठीक है, सिस्टमेटिकली चलोगे, स्मूथली चलोगे, एंड ऑफ सेशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली आगे प्रॉब्लम हो। तो उस केस में a टू द पावर n नोटेशन का मीनिंग क्या है, इट इज a इंटू a इंटू a इंटू a, और कितने टाइम, n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, जैसे सिंपली 2 to the power 4 इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 4 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 8 into 2, again 16। तो 2 to the power 4 is 16। तो 16 का बेस कौन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 एंड एक्सपोनेंट कौन है 4। क्लियर, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, फाइंड थर्ड पावर ऑफ 2। थर्ड पावर ऑफ 2 का मीनिंग क्या है, 2 to the power 3 फाइंड करना है, which is a 2 into 2 into 2। Simply 2 into 2 that is 4, again into 2 that is 8।
find fourth power of this. So it is -1/2 to the power 4. यहाँ a पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी रैंडम रियल नंबर हो सकता है, किसी भी रियल नंबर की पावर लिख रहे हैं हम। इसका मीनिंग क्या है? -1/2 इंटू -1/2 अगेन इंटू -1/2 अगेन इंटू -1/2। और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज प्लस, प्लस इंटू माइनस साइन इज ऑलवेज माइनस, माइनस साइन इंटू प्लस साइन इज ऑलवेज माइनस, और माइनस साइन इंटू माइनस इज प्लस। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सॉरी, प्रोडक्ट रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको अगर पहले दो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इट इज माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 इंटू -1/2 इंटू -1/2। अगेन दिस एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो -1/8 इंटू -1/2, अगेन माइनस माइनस प्लस, इट इज 1/16। व्हाट इज द बेस ऑफ 1/16? बेस ऑफ 1/16 इज, आप लिख सकते हैं -1/2 या 1/2, दो बेस लिख सकते हैं। अब देखो 1/16 को मैं ये भी लिख सकता हूँ -1/2 टू दी पावर 4, एंड मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1/2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1/16। तो 1/16 में बेस वैल्यू कैन बी 1/2 और कैन बी -1/2, और एक्सपोनेंट क्या है? इट इज अ 4। क्लियर? नेक्स्ट, नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मीनिंग क्या है? तो अभी तक हमने लिखा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। अगर n आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो a टू द पावर n का हमने मीनिंग लिखा a इंटू a इंटू a इंटू a, कितने टाइम? n टाइम। अब इसी की जगह आपका अगर जो n है वो अगेन नेचुरल नंबर है और a रियल नंबर है, बट a नॉन जीरो है, तो a टू द पावर -n। माइनस n करने का मतलब क्या है? नेगेटिव पावर कर रहे हैं, और नेगेटिव इंटीजर है -n। n नेचुरल है तो -n नेगेटिव इंटीजर, जैसे 1 नेचुरल है तो -1 नेगेटिव इंटीजर, 2 नेचुरल है तो -2 इज नेगेटिव इंटीजर। तो a की पावर क्या कर रहे हो? नेगेटिव इंटीग्रल पावर। किसकी कर रहे हैं? नॉन जीरो रियल नंबर की। तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/a टू द पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a, और इसको ये भी लिख सकते हैं 1/a इंटू 1/a इंटू दिस। ठीक है, या दिस इज द सेम एज 1/a इंटू a इंटू a, कितने टाइम? n टाइम। या इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a, और इसको आप लिख सकते हैं 1/a पावर n। तो a की पावर -n कर लो तो 1/a की पावर n भी लिख सकते हैं, 1/a होल पावर n भी लिख सकते हैं। दिस ऑल एक्सप्रेशन आर इक्वल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए -2th पावर ऑफ 2, इसका मीनिंग क्या है? 2 की पावर -2 करना है। इसका मीनिंग क्या होगा? 1/2 की पावर 2 करना है। इसका मीनिंग क्या है? 1/2 इंटू 2 करना है। इसका मीनिंग क्या है? 1/4 आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन। सिमिलरली -4th पावर ऑफ 3, तो 3 टू द पावर -4 करना है, विच इज 1/3 टू द पावर 4, विच इज 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम, विच इज 1/, पहला फैक्टर सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 3 इंटू 3, विच इज 1/27 इंटू 3, विच इज 1/81।
तो नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मीनिंग क्या है, उस क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और माइनस एन की जगह क्या कर देंगे, एन कर देंगे। क्लियर। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आगे भी बहुत जगह यूज होगी, जीरोथ पावर का मीनिंग क्या है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं ए की पावर 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 0, स्टूडेंट का आंसर आता है 1। और उसके बाद मैं स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूं व्हाट इज 0 टू द पावर 0, और यहां आप आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। क्यों आएगा उस पर अभी मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, द जीरोथ पावर ऑफ एनी नंबर। मीनिंगलेस क्वेश्चन है। मीनिंगलेस क्यों है, 0 की पावर 0 डिफाइंड नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन किसी नॉन जीरो पावर की पावर 0 करेंगे, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करेंगे तो अभी मैं डिस्कस करूंगा इट इज अ 0। रीजन क्या है, थोड़ी सी दो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जो इसके लॉ अभी प्रूफ करेंगे कि अगर मैं ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर m करूंगा, यानी कि बेस सेम है, तो इट कैन बी रिटन एज n प्लस m फॉर एवरी n एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, ठीक है। कैसे यूज करूंगा, अगर मैं n कोई भी नेचुरल नंबर पिक कर लेता हूं तो a टू द पावर n इंटू ए टू द पावर माइनस n अगर करूंगा, a टू द पावर n इंटू ए टू द पावर माइनस n करूंगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। या पहले इसको लिख लेते हैं, ए टू द पावर n इंटू 1 अपॉन ए टू द पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट का मीनिंग अभी ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आया हूं। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये सिंपली कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। और इस क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, ए टू द पावर n प्लस माइनस n इज इक्वल टू क्या गया 1। दिस इंप्लाइज ए टू द पावर, ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 1। अब इसमें यहां क्यों 0, ये क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है, तो इसलिए ए को क्या लिखेंगे नॉन जीरो। 1 अपॉन ए की पावर n यूज हो रहा है, वो तभी डिफाइन कर सकते हैं जब ए नॉन जीरो है, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ए की पावर 0 वेयर ए इज नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू 1। और ये चीज मैं आगे जाके जब एल्जेब्रा पढ़ेंगे, एल्जेब्रा में जब पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, जब आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कुछ आगे जाके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे किसी भी एलिमेंट, यहां नंबर बोल रहा हूं, वहां बोलेंगे एलिमेंट की पावर 0, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको आइडेंटिटी। तो अभी के लिए इसको दिमाग में नहीं रखना, अभी के लिए सिर्फ किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करने पे क्या आना है 1 आना है। और इसी कंसेप्ट को यूज करके आप ये लिख सकते हैं कि अगर ए मेरे पास नॉन जीरो नंबर है तो ए टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर n इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, यहां से मैं यहां पे जा सकता हूं, यानी कि m इक्वल टू n लिख सकता हूं, और यहां से मैं यहां पे आ सकता हूं। अगर m इक्वल टू n है तो ये डेफिनेटली दिख रहा है, a की पावर m लिख सकता हूं, a की पावर n, लेकिन यहां से यहां पे कैसे जा रहा हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं a टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ए टू द पावर n इंटू 1 अपॉन ए, बोथ साइड 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंप्लाइज ए टू द पावर, ये क्या आ गया m माइनस 1, और यहां आ गया ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये लिख लेंगे, ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे तो इंप्लाइज यहां क्या लिख सकता हूं, ए टू द पावर m माइनस n इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यहां क्या आ जाएगा ए टू द पावर 0, जब एन टाइम ऑपरेट कर देंगे सेम चीज, ठीक है, एंड डॉट डॉट लगा हुआ है, और ए टू द पावर 0 क्या है 1।
और किसी नंबर की पावर, कौन सी पावर जीरो करने पे वन आता है, जीरो पावर करने पे, तो m माइनस एन शुड बी जीरो, इंप्लाइज m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर आपके बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो a की पावर n, b की पावर m इक्वल तभी होंगे जब एक्सपोनेंट सेम होंगे। ठीक है, इसको आगे जाके जब आप फंक्शन पढ़ लेंगे वहां से बड़े सिंपल तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। ये भी सिंपल है बट वहां भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है। और ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज होगी और गारंटी है कि इस पैटर्न का यूज करके वो क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है आपसे। क्या क्वेश्चन पूछेगा, अभी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज ऐड कर रहा हूं, देन क्वेश्चंस पे आऊंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, कोई भी आप मेरे को नेचुरल नंबर दे दीजिए एक्सेप्ट वन, वन के अलावा कोई भी आप नेचुरल नंबर दे दीजिए सिंप्लिसिटी के लिए, जैसे 20, इसको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से डिवाइड करिए अगर डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल तो नेक्स्ट प्राइम लीजिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। कौन से, जिनका डिवाइजर वन और वो नंबर खुद होता है, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ओनली डिवाइजर कितने होते हैं, दो ही डिवाइजर होते हैं, वो नंबर खुद और वन, इसके अलावा कोई डिवाइजर नहीं होता। नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो 10, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो इट इज 5 एंड 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1। तो बेसिकली मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5, ये लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया हमने, 20 को प्राइम्स की पावर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, और ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, जो जो प्राइम डिवाइजर है उनकी पावर डिवाइजर है, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे यहां पे 72 है तो 72 के लिए भी कर लेते हैं। नंबर क्या है हमारे पास 72, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। यानी कि 72 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, और इसके प्राइम डिवाइजर कौन से हैं, 2 एंड 3 आर प्राइम डिवाइजर ऑफ 72। 20 के प्राइम डिवाइजर कौन है, 2 एंड 5 आर प्राइम डिवाइजर्स। तो हर नेचुरल नंबर को एक्सेप्ट वन, जितने भी नेचुरल नंबर है उनको हम प्राइम्स की पावर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि ए की पावर में लिख रहे हैं। जब भी ए की पावर में कुछ लिखते हैं तो दोज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है किसी गिवन नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करना, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको वो दे देगा कि ए का एक्सपोनेंट कौन है। जैसे उसने ये दे दिया कि 760 इज इक्वल टू ए टू द पावर आर इंटू बी टू द पावर, या 2 to the power r into and so on something, then what is the r और वैल्यू ऑफ r, वो क्या होगा। इस टाइप का एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली डिवीजन स्टार्ट करते हैं और जो जो फैक्टर है वो फैक्टराइजेशन लिखते हैं। तो इट इज 760 डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 3 80, देन 2 से डिवाइड करेंगे 1 90, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 5, अगेन 5 से डिविजिबिलिटी दिख रही है 1 9,
और उसके बाद ये प्राइम नंबर आ गया, तो इसको क्या करेंगे 19 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मैं 760 को क्या लिख सकता हूं, इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 19। तो यानी कि 760 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 19 टू द पावर 1। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द 720। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देखो जो मैंने अभी दो कंसेप्ट डिस्कस करे, कौन से कंसेप्ट? हर प्राइम नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो 225 दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 225 डायरेक्टली 5 से डिविजिबिलिटी दिख रही है, तो मैं पहले 5 से ही डिवाइड कर लेता हूं। कोई भी रैंडम प्राइम उठा के डिवाइड करके देख सकते हैं, जिससे भी डिविजिबल हो रहा है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। तो 4 एंड 5 45 आ जाएगा। अगेन 5 से डिविजिबल होगा 9 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड अगेन 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। ठीक है, तो यानी कि हम 225 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, इट इज अ 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ए की पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम करेंगे, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, और इसी में एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं मैं कि अगर आपके पास a की पावर n एंड b की पावर r इक्वल टू a की पावर m इंटू b की पावर s है। ठीक है, यहां पे a एंड b आर को प्राइम, ये ध्यान रखना। a की पावर n इंटू बी की पावर r, a की पावर n इंटू बी की पावर s। यहां पावर्स डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन यहां बेस a है तो यहां भी बेस a है, यहां बेस b है तो यहां भी बेस b है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है। तो इंप्लाइज n जो होगा वो m के इक्वल होगा एंड r जो होगा वो s के इक्वल होगा। जैसे हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ करी है, सेम यहां भी प्रूफ हो सकता है। करेंगे क्या, इस a वाली को इधर डिवाइड कर देंगे, b को इधर डिवाइड कर देंगे, देन कंपेयर कर लेंगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट जब ये को प्राइम है, अब इस चीज का यूज कैसे करेंगे इस एक्सप्रेशन पे। यहां देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है इन दिस एक्सप्रेशन। तो मेरे को दिया हुआ है 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। ये क्या है मेरे पास, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। यहां देखो दोनों का बेस 5 है, सेकेंड एक्सप्रेशन में दोनों का बेस 3 है, तो कोफिशिएंट आप एक्सपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से कंक्लूजन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 8 शुड बी इक्वल टू 2। यहां पे देखिए बीच में क्या चल रहा है, एंड चल रहा है, यानी कि ये इक्वेशन भी होल्ड करनी चाहिए, ये भी होल्ड करनी चाहिए। x में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा वो 3 आया, तो इसका मतलब x क्या आ जाएगा, बोथ साइड 3 ऐड कर देंगे तो x इक्वल टू 5 एंड यहां से x, यहां से 2x इक्वल टू 10 इंप्लाइज x इक्वल टू 5। तो आपके इस टाइप के एक्सप्रेशन और इस टाइप का क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है अगर इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जब हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा तो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि कौन से सेगमेंट में से कितना वेटेज आएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी स्टडी करने का तरीका क्या होता है, पहला मेथड होता है कि टर्म्स पता लग जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको अगर 65% समझ आ रही हैं चीजें तो बहुत अच्छी पोजीशन पे, जब रिवीजन करेंगे तो और बेटर हो जाएगी, 80-85% हो जाएंगी, और उसके बाद कवर अप करेंगे तो 90% के आसपास चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, 100%
एकदम क्लियर नहीं हो सकती कि आपको सारा सिलेबस 100% क्लियर हो, उसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में मार्क्स पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर इससे नीचे आपकी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली आपको स्लो डाउन करना चाहिए, लर्निंग को प्रॉपर सिस्टमेटिकल पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लेक्चर सुन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अब लेक्चर को टास्क है वो सुनना, सुनिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर चीजों को समझो, तभी आगे काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपको एक और एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल अगर ये दिया होता, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 5x minus 2 into 3 2x minus 8 is equal to 225। कौन से x की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी? यहां से मैं डायरेक्टली करूंगा इंप्लाइज 5x minus 2 into 3 to the power 2x minus 8 इक्वल टू, ये है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इंप्लाइज कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट, तो x माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड, ठीक है, एंड 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू 4 आएगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से 2x इक्वल टू 10, यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए x इक्वल टू 5। अब बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। हम कह रहे हैं x की वैल्यू 4 भी है एंड x की वैल्यू 5 भी है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कोई भी ऐसा x एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। हो सकता है यहां एक से ज्यादा x मिल जाए, हो सकता है एक भी x ना मिले। एक से x ज्यादा कब मिलेंगे? आगे जाके हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस, देन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जब और बड़े हो जाओगे तो पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन, और फिर आप डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशंस, एंड देन उसके रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो वहां से क्लियर होगा। ये मैं बेसिकली कुछ लीनियर इक्वेशंस यूज कर रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस लिख रहा हूं। अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आप आगे जाके कवर अप करेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं जो जरूरी है क्वेश्चंस को इजी बना के सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? अगर बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। a टू द पावर n और दूसरा a टू द पावर m, डायरेक्टली लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस m। रीजन सिंपल है, इसका मीनिंग क्या है? a इंटू a, कितने टाइम आ रहा है ये? n टाइम, एंड देन इंटू इंटू a सेकेंड एक्सप्रेशन, ये कितने टाइम आ रहा है? m टाइम आ रहा है आपका। तो टोटल a कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम, और यहाँ m टाइम, तो टोटल n प्लस m टाइम आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं? a टू द पावर n प्लस m टाइम। जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ये अगर लिखना है तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम, देन 4 टाइम, टोटल कितने टाइम हो गया? 7 टाइम, तो 2 टू द पावर 7। तो अगर बेस सेम है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m, क्या हो जाएगा? a टू द पावर n प्लस m, एक्सपोनेंट डायरेक्टली एड ऑन हो जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्ड पावर ऑफ 2 एंड सेकेंड पावर ऑफ 2? इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3 इंटू क्या करना है? 2 की पावर 2, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5, दैट इज 32। सिंपल आंसर। जैसे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है,
ये एक्सप्रेशन इस टाइप का दिया होगा और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 3 टाइम 7 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 20 टाइम 7 टू द पावर n माइनस 2 टाइम 7 टू द पावर n इज इक्वल टू, ये सॉल्व करना है। तो यहां पे देखो n प्लस 2 है तो इसको सेपरेट कर सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 7 टू द पावर n इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3 टाइम 7 टू द पावर n इंटू 7 कर सकता हूं, अपॉन इसको लिख सकते हैं 20। देखो यहां मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो इनको इंटरचेंज कर सकता हूं और इसको भी इंटरचेंज कर सकता हूं। तो इसको लिख सकता हूं 7 टू द पावर n इंटू 20 माइनस 7 टू द पावर n इंटू 2, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी। यहां पे इस चीज को ये देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में कॉमन आउट है, यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लेते हैं। अब कैसे यूज हो रहा है वो आपको सीखना है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था 7 टू द पावर n और 7 टू द पावर n यहां से कॉमन आउट। जब भी आप चीजें कॉमन आउट ले रहे हैं इसका मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 7 स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे भी 7 टू द पावर n कॉमन आउट, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको फिर क्या लिख सकते हैं अगेन इनको इंटरचेंज करके 7 कॉमन आउट, 7 इंटू 7 माइनस 3। अब जनरली स्टूडेंट क्या करता है यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, मैं तब तक एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करता जब तक वो मिनिमल फॉर्म में ना आ जाए, इजीएस्ट फॉर्म में ना आ जाए। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाया, लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बेनिफिट क्या है, आपके कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है। कैलकुलेशन मिनिमाइज कब होगी, जब हम स्मॉल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा होगा 49 माइनस 21 अभी इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ 7 टू द पावर 7 होता और यहाँ 7 टू द पावर 6 होता तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई नहीं करते, कॉमन करके फिर सॉल्व करते। तो ट्राई करो जो कॉमन फैक्टर है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके सॉल्व करें। डिनोमिनेटर डेफिनेटली 18 आ गया, ये क्या आ गया आपके पास 7 माइनस 3, तो 7 इंटू 4/18, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर दीजिए तो इट इज द 14/9। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, क्लियर। और जब भी आप ये एक्सप्रेशन एग्जाम में सॉल्व करके आ रहे हैं तो यहाँ पे स्टेप लिखेंगे यूजिंग द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहां से यहां पे जा रहे हैं तो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां से फिर यहां जा रहे हैं तो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये लिखेंगे तो गारंटी है कि कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट करेगा। और ये हैबिट अभी से बनानी है नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर अभी हैबिट नहीं बनाओगे अभी तो मार्क्स मिल जाएंगे, क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इंटरनल कॉपी चेक होनी है, लेकिन जब एक्सटर्नल कॉपी जाएंगी तो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, फर्स्ट लॉ था प्रोडक्ट के लिए, तो रिकॉल करते रहिए a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस m। डिवीजन के लिए सिंपल क्या है, अगर a टू द पावर n है अपॉन a टू द पावर m है तो ये क्या आ जाएगा a टू द पावर n माइनस m। लेकिन यहाँ पे a क्या लेके चलेंगे, नॉन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो लार्ज क्वांटिटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। मैं इस चीज को प्रूफ नहीं कर रहा हूं, 2 लाइन का प्रूफ है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं अभी। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्वोशंट वैल्यू ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 2/3। तो 2/3 का फिफ्थ पावर पाई सेकेंड पावर ऑफ 2/3, तो 2/3 का सेकेंड पावर, तो a की पावर 5 a की पावर 2, तो ये क्या लिख लेंगे डायरेक्टली 2/3 की पावर
5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर 3, और इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो इट इज 8/27, फाइनल आंसर। तो सेकेंड लॉ किसके लिए है, कोशेंट के लिए। फर्स्ट लॉ किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। जब बेस सेम है तो प्रोडक्ट में जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं। कोशेंट में अगर बेस सेम है तो न्यूमिनेटर में जो एक्सपोनेंट है माइनस डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट है n माइनस m। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या कहता है, पावर्स। तो अगर एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट कर दें तो a टू द पावर n होल पावर m है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n एंड सो ऑन a टू द पावर n। कितने टाइम आ जाएगा, m टाइम। और फिर इसको फिर इसकी डेफिनेशन लगाएंगे तो ये क्या है, a इंटू a इंटू क्या आ जाएगा, a इंटू a एंड सो ऑन। ये कितने टाइम, n टाइम। ये भी कितने टाइम, n टाइम एंड सो ऑन n टाइम। तो ये कितने फैक्टर्स हैं, n m फैक्टर्स हैं। तो टोटल कितने टाइम आ जाएगा, n इंटू m टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए 2 की पावर 2 होल पावर 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर करेंगे, 3 टाइम 2 स्क्वायर आएगा। इसका मतलब 2 इंटू 2 अगेन 2 इंटू 2 अगेन 2 इंटू 2। तो टोटल कितने फैक्टर आ गए, 2 4 6, तो 2 की पावर 6 आ गया, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 आ गया। क्लियर। तो अगर a की पावर होल पावर m है तो n और m का सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और ये फोर्थ लॉ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे अगर मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं कि कहां यूज करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन देता है 45 टू द पावर 3 सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 45 को इट इज 3 स्क्वायर इंटू 5, ये लिख सकते हैं 9 इंटू 5, और होल पावर क्या चल रहा है ऊपर, 3। ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, इसकी पावर करेंगे तो 3 की पावर 2 होल पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, तो ये आपके पास आएगा 3 टू द पावर 6 इंटू 5 क्यूब। अब यहाँ स्मॉल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ किसका मल्टीप्लिकेशन था, 45 इंटू 45 इंटू 45। एक लार्ज नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था, तो इट इज इजियर टू मल्टीप्लाई अ स्मॉल नंबर मोर टाइम देन लार्ज नंबर लेस टाइम। ठीक है, तो ट्राई करना है कि हर एक्सप्रेशन को हमें स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ये आता क्यों है, इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ हैवी कैलकुलेशन नहीं है। ये आता क्यों है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी होल पावर n, इसको मैं क्या लिखूंगा, a इंटू बी। ठीक है, जैसे एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। पहले अगर a इंटू बी पावर 2 दिया हुआ है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a इंटू बी, a इंटू बी, ये लिखेंगे। यहां पे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था, रियल नंबर में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। कॉम्यूटेटिविटी का मीनिंग a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। तो यहां क्या करेंगे, a इंटू b लिखेंगे, इंटू फिर क्या लिखेंगे, b। यहाँ पे फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू a इंटू इस साइड फिर एसोसिएटिव यूज करेंगे तो b इंटू b, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड पावर करेंगे तो पहले एक बार ये आ गया, फिर ये जो फैक्टर है उस पर फिर कॉम्यूटेटिविटी यूज करेंगे, फिर एक बार और कॉम्यूटेटिविटी यूज होगी तो ये a क्यूब इंटू बी क्यूब आ जाएगा। तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं a इंटू बी की पावर n इक्वल टू a टू पावर n इंटू b टू द पावर n।
तो ये 4 बेसिक लॉ हैं। 4 बेसिक लॉ क्या हैं, उनको मैं रीराइट कर देता हूं 1 मिनट में। फर्स्ट बेसिक लॉ, ए कोई भी रियल नंबर है और एन और एम कोई भी इंटीजर्स हैं, तो ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस एम। सेकेंड, a belongs to real number but a should be non-zero, तो a to the power n upon a to the power m is equal to a to the power n minus m। थर्ड लॉ, अगर a कोई भी रियल नंबर है तो a to the power n whole power m is equal to a to the power n into m। एंड फोर्थ लॉ, a अगर कोई भी रियल नंबर है, b कोई भी रियल नंबर है, तो a इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू a n इंटू बी n। तो दीज आर बेसिक 4 लॉ फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इनका यूज करके मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 4 अपॉन 11 टू द पावर 4 इंटू 11 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, ये लिख सकते हैं। जस्ट सिंप्लीफाई। यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर इन दोनों में सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, इनमें सेकंड लॉ। तो इसको बेसिकली क्या लिखूंगा अब मैं, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, इनटू इस वेक्टर को इस साइड ले जा सकते हैं, 11 स्क्वायर अपॉन 11 टू द पावर 4 कर सकता हूं, इनटू 3 टू द पावर 3 अपॉन 3 स्क्वायर कर सकता हूं। ये कैसे कर रहा हूं, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। एलसीएम लेंगे 11 4 3 टू द पावर 2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 10। तो फिर कॉम्यूटेटिविटी यूज करके देन सेपरेट करेंगे। यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 11 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ से 2 की पावर क्या बच जाएगा 1 इंटू 11 की पावर माइनस 2 इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ पे नेगेटिव इंटीग्रल पावर है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 अपॉन क्या आ जाएगा 11 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 121। ठीक है, इसी टाइप से वो कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, 3 इंटू ए की पावर 4 बी की पावर 3 इंटू 5 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 5, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, तो 3 की इंटू ए की पावर 4 बी की पावर 3 5, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये लिखेंगे 5 इंटू बी क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू बी 5। अगेन यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी और यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये यूज कर रहा हूं। सेम यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी और यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिविटी, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू, ये इस साइड आ जाएगा तो a टू द पावर 4 a टू द पावर 3 इंटू बी क्यूब इंटू बी टू द पावर 5। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, अभी 3 इंटू 5 इट इज अ 15 इंटू फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये पावर 7, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट b की पावर 8। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने का मतलब क्या है, a की सारी पावर अलग करनी है, b की सारी पावर अलग करनी है। क्लियर, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे शो दैट फॉर एवरी x इज नॉन जीरो, abc नेचुरल नंबर है, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, x टू द पावर a एंड x टू द पावर b होल पावर a प्लस b।
मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर सी होल पावर बी प्लस सी, और x टू द पावर c x टू द पावर a होल पावर c प्लस a। ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब भी हमें कोई इक्वलिटी प्रूफ करनी है तो आइदर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए या राइट हैंड साइड से, जहां भी एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो एक्सप्रेशन यूज करिए। अगर दोनों साइड कुछ x की फॉर्म में होता तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंपली फॉर्म में चेंज करते, फिर राइट हैंड साइड को सिंपली फॉर्म में चेंज करते और देन दोनों को इक्वल शो कर देते। यहाँ पे राइट हैंड साइड फिक्स वैल्यू है तो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, पहले सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करूंगा, तो इसको x टू द पावर a माइनस बी यूज करूंगा, a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी b प्लस सी, और यहां x टू द पावर c माइनस a और c प्लस a। क्या यूज किया, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अगेन इसको क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c इंटू एक्स टू द पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। कौन सा लॉ यूज कर रहा हूं, थर्ड लॉ। ठीक है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आ जाएगा। अगेन इसको इस पे फर्स्ट लॉ बेस सेम है और प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या यूज कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ। क्लियर, तो यहां से देखिए ए स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, सी स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, बी स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 क्या है, 1, क्योंकि एक्स क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इंप्लाइज आइडेंटिटी होल्ड। आई थिंक क्लियर है। तो ये आपका सेगमेंट था इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इंटीग्रल एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है, ए की जो पावर है एक्सपोनेंट है वो एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करिए इस पे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रेडिकल एक्सपोनेंट और रैशनल एक्सपोनेंट। ठीक है, और वो क्या होते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडिया क्या है, जैसे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 4/3। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 8, जो यहाँ पे पावर्स हैं, या 5 की पावर -2, तो जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है वो इंटीजर नंबर्स थे। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा, पावर्स कोई भी रैशनल नंबर्स आ सकता है। तो 9th का मेन आपका सिलेबस है इस सेगमेंट का, द रेडिकल पावर ऑफ अ रियल नंबर और रेडिकल एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर और रैशनल पावर ऑफ अ रियल नंबर, वो वैल्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर अगर जाओगे तो क्या ऐड हो जाएगा, a टू द पावर √2, यानी कि जैसे 2 की पावर √2, और √2 क्या गया, इर्रेशनल नंबर, या √2 की पावर √3, या 1.35 होल पावर 1.287। तो यहां रियल नंबर की पावर रियल नंबर आ गया। इट कैन बी रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप पढ़ते थे और पढ़ चुके हैं कहां पे, 8th क्लास में बेसिकली। ये हम पढ़ेंगे 9th क्लास, और ये आपका है 10th क्लास, और इन्हीं को यूज करके आगे
अब इसी का जनरल केस बनाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। 11th एंड 12th में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, ये आगे जाके हम इनको डिटेल में कवर अप करते हैं, जो इनका एप्लीकेशन। तो 9th और 10th अगर ढंग से कर लोगे, 11th 12th में चीजें अप्लाई करना इजी हो जाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थैंक यू।